हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है वेक्टर। इंट्रोडक्शन। कार्डियक वेक्टर वो डायरेक्शन है जिस पर हार्ट में जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी एक इंस्टेंट पल पर ट्रैवल करता है। इसे कार्डियक एक्सिस भी कहा जाता है। वेक्टर को एक एरो तीर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो हेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डायरेक्शन दिखाता है। एरो की लेंथ पोटेंशियल की एम्पलीट्यूड, मैग्नीट्यूड या वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। करंट सभी डायरेक्शंस में फ्लो करता है। किसी एक इंस्टेंस पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फ्लो की मीन डायरेक्शन को इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर या इंस्टेंटेनियस समेटेड वेक्टर कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब करंट वेंट्रिकल्स के बेस से एपेक्स की तरफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से गुजरता है तो करंट के फ्लो से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग अलग डायरेक्शंस में इस तरह ट्रैवल करता है। 1. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से नीचे की तरफ एपिकल पार्ट की ओर ट्रैवल करता है, यानी सेप्टम के डीपोलराइज्ड पार्ट से नॉन डीपोलराइज्ड पोलराइज्ड पार्ट की तरफ। यह पोटेंशियल स्ट्रांग होता है। 2. वेंट्रिकल्स की इनर सरफेस के जरिए पोटेंशियल एपिकल पार्ट से ऊपर बेस की तरफ ट्रैवल करता है। इस पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बहुत वीक होता है। 3. हार्ट की आउटर सरफेस के जरिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नीचे की तरफ ट्रैवल करता है। इसका मैग्नीट्यूड हायर होता है। हालांकि इस इंस्टेंस में पोटेंशियल सभी डायरेक्शंस में ट्रैवल करता है, लेकिन नीचे की तरफ हार्ट के बेस से एपेक्स तक बहने वाले पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड दूसरी डायरेक्शंस में बहने वाले पोटेंशियल से कहीं ज्यादा होता है। इस तरह इस इंस्टेंस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फ्लो की मीन डायरेक्शन डाउनवर्ड्स नीचे की ओर होती है। इस डाउनवर्ड वेक्टर को ही उस इंस्टेंस का इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर या इंस्टेंटेनियस समेटेड वेक्टर कहा जाता है। डिग्री ऑफ इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर। अलग अलग लिम्ब लीड्स में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी रिकॉर्ड करते वक्त वेक्टर की डिग्री बदल जाती है। करंट फ्लो की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव पॉइंट से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ होती है। जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल प्लेन में हार्ट की राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ बहता है तो वेक्टर की डिग्री 0 डिग्री मानी जाती है। डिग्री ऑफ इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर एट डिफरेंट लिम्ब लीड्स। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 1, राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म। इस इंस्टेंस में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल प्लेन में हार्ट की राइट साइड नेगेटिव पॉइंट से लेफ्ट साइड पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ट्रैवल करता है, इसलिए वेक्टर की डिग्री को 0 डिग्री माना जाता है। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 2, राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग। यहाँ वेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ और थोड़ा लेफ्ट की ओर होता है, यानी 60 डिग्री पर। स्टैंडर्ड लिम्ब लीड 3, लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट लेग। यहाँ वेक्टर ऊपर से नीचे की तरफ और थोड़ा राइट की ओर होता है, यानी 120 डिग्री पर। लीड ऑगमेंटेड वेक्टर राइट, AVR। वेक्टर नीचे से हार्ट के ऊपर वाले हिस्से की तरफ और थोड़ा राइट की ओर होता है, यानी 210 डिग्री पर। लीड ऑगमेंटेड वेक्टर फ्रंट, AVF। वेक्टर ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? यानी 90 डिग्री पर। लीड ऑगमेंटेड वेक्टर लेफ्ट, AVL। इसमें वेक्टर नीचे से हार्ट के ऊपर वाले हिस्से की तरफ और थोड़ा लेफ्ट की ओर होता है, यानी -30 डिग्री या +330 डिग्री पर। कैलकुलेटेड वेक्टर और मीन QRS वेक्टर। इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर को ECG की रिकॉर्डिंग से डायरेक्टली डिटरमिन नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स में रिकॉर्ड किए गए ECG से QRS कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड मेजर करके एक दूसरा वेक्टर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसे कैलकुलेटेड वेक्टर या मीन QRS वेक्टर कहा जाता है। इसे इलेक्ट्रिकल एक्सिस ऑफ द हार्ट या कार्डियक वेक्टर भी कहते हैं। कैलकुलेटेड कार्डियक वेक्टर हार्ट डिजीजेस की डायग्नोसिस में बहुत यूजफुल होता है। कैलकुलेशन ऑफ मीन QRS वेक्टर। मीन QRS वेक्टर की कैलकुलेशन इस फैक्ट पर डिपेंड करती है कि अगर किसी भी दो स्टैंडर्ड लिम्ब लीड्स की ECG से QRS कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड डिटरमिन कर ली जाए तो तीसरे लीड की एम्पलीट्यूड कैलकुलेशन से पता की जा सकती है। एम्पलीट्यूड को mm में मेजर किया जाता है। QRS कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले R वेव की हाइट मेजर की जाती है। इस वैल्यू में से नेगेटिव वेव Q या S जो भी ज्यादा हो की हाइट को डिडक्ट घटा दिया जाता है। ये कैलकुलेशन एंथोवन ट्रायंगल पर बेस्ड है। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन QRS वेक्टर। एक प्लेन पेपर पर इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है। ये ट्रायंगल एंथोवन ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। इस ट्रायंगल की हर साइड एक स्टैंडर्ड लिम्ब लीड को रिप्रेजेंट करती है। हर साइड के मिड पॉइंट से सेंटर की तरफ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है। इन परपेंडिकुलर लाइंस का मीटिंग पॉइंट हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायंगल की हर साइड पर QRS कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड को मिड पॉइंट से लीड के पॉजिटिव पॉइंट की तरफ प्लॉट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर लीड I में QRS एम्पलीट्यूड 10 mm है और लीड 2 में 16 mm है। ट्रायंगल में ऊपर वाली साइड लीड I को रिप्रेजेंट करती है और इस लीड में लेफ्ट साइड पॉजिटिव होती है, इसलिए मिड पॉइंट से लेफ्ट यानी पॉजिटिव की तरफ 10 mm की लाइन ड्रॉ की जाती है। लीड I के एक्सिस पर इस 10 mm की डिस्टेंस को प्रोजेक्टेड वेक्टर फॉर लीड I कहा जाता। इसी तरह लीड 2 के लिए प्रोजेक्टेड वेक्टर ट्रायंगल की राइट साइड पर ड्रॉ किया जाता है। हर प्रोजेक्टेड वेक्टर के पॉजिटिव एंड से ट्रायंगल के अंदर की तरफ एक और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जाती है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के सेंटर और इन परपेंडिकुलर लाइंस के मीटिंग पॉइंट के बीच एक एरो ड्रॉ किया जाता है। ये एरो वेक्टर को दिखाता है। एरो हेड को पॉजिटिव एंड की तरफ यानी नीचे की ओर ड्रॉ किया जाता है।
इस एरो की डिग्री और लेंथ को मेजर किया जाता है। समझ गए लांबा जी? जी 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 हाँ? जी जी समझ गए ना? जी। डिग्री वेक्टर की डायरेक्शन बताती है और लेंथ इसका मैग्नीट्यूड मात्रा बताती है। एम्पलीट्यूड ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन लीड 3। लीड 3 में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को एंथोवन लॉ अप्लाई करके कैलकुलेट किया जा सकता है। एंथोवन लॉ कहता है कि बाइपोलर लीड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो एक साथ साइमल्टेनियसली मेजर किया गया हो, किसी भी मोमेंट पर यह वैल्यू रखेगा। IE इज इक्वल टू I प्लस I3, यानी ECG के लीड 2 में किसी भी वेव या कॉम्प्लेक्स का पोटेंशियल लीड I और लीड 3 के पोटेंशियल्स के जोड़ सम के बराबर होता है। एंथोवन लॉ असल में किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज का ही एक मॉडिफिकेशन है। किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। किरचॉफ लॉ के मुताबिक एक क्लोज सर्किट में वोल्टेज राइज का एल्जेब्रिक सम वोल्टेज ड्रॉप्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। एप्लीकेशन ऑफ एंथोवन लॉ इन कैलकुलेटिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एंथोवन लॉ अप्लाई करके एक लीड में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की एम्पलीट्यूड को मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जा सकता है। ये दूसरे दो लीड्स की एम्पलीट्यूड को सम अप करके या सब्ट्रैक्ट घटा करके किया जाता है। उदाहरण के लिए लीड 2 की क्यूआरएस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू I प्लस I3, लीड 3 की क्यूआरएस एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू IE माइनस I1। ऊपर दिए गए एंथोवन ट्रायंगल के केस में अगर लीड I में क्यूआरएस एम्पलीट्यूड 1 MV है और लीड 2 में 1.6 MV है, तो लीड 3 की क्यूआरएस एम्पलीट्यूड 0.6 MV होगी। 1.6 माइनस 1.0 इज इक्वल टू 0.6। इसे वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए बनाए गए ट्रायंगल से भी मेजर किया जा सकता है। वेक्टोरल एनालिसिस। नॉर्मल कंडीशंस में मीन क्यूआरएस वेक्टर यानी कार्डियक एक्सिस लगभग 59 डिग्री पर होता है। ये -30 डिग्री और +110 डिग्री के बीच वेरी कर सकता है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। जब एक्सिस लेफ्ट की तरफ डेविएट होता है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और -30 डिग्री से परे निकल जाता है, तो इसे लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कहते हैं। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और पोस्टीरियर वॉल इंफार्क्शन में होता है। राइट एक्सिस डेविएशन। जब एक्सिस राइट की तरफ डेविएट होता है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और +110 डिग्री से परे निकल जाता है, तो इसे राइट एक्सिस डेविएशन कहा जाता है। ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और एंटीरियर वॉल इंफार्क्शन की वजह से होता है। वेक्टर कार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG की रिकॉर्डिंग से सिर्फ कैलकुलेटेड वेक्टर यानी कार्डियक एक्सिस ही डिटरमिन किया जाता है। इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर को ECG से डिटरमिन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे वेक्टर कार्डियोग्राम के जरिए डिटरमिन किया जा सकता है। वेक्टर कार्डियोग्राम हार्ट के अलग अलग एक्सिस यानी ऊपर, नीचे और साइडवर्ड पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग है। इसे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का यूज करके ऑब्टेन किया जाता है। ये टेक्निक सभी इंस्टेंटेनियस मीन वेक्टर्स के टॉप्स को कनेक्ट करने जैसी है, जो 3 लूप्स की एक सीरीज बनाती है। ये ऑसिलोस्कोप के साथ एक सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए किया जाता है। हर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन का लूप अलग अलग वेक्टर कार्डियोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है, जिन्हें P वेक्टर कार्डियोग्राम, QRS वेक्टर कार्डियोग्राम और T वेक्टर कार्डियोग्राम कहा जाता है। Buy myself another bottle, I don't even check the price. Black jacket on me, looking cute, make sure she looking twice. I don't even wanna go out. It's still cold even when I'm out the house. She wanna play house, what you talking about? I wanna stay out, and I'm just talking out loud. Cigarette the wrong way round. Wake up and I'm upside down.